अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली बैंक फंड्स, या आप इसे बैंकर फंड्स भी कह सकते हैं या बैंकर्स फंड भी कह सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता दूं, बैंक फंड्स होते हैं यानी कि जो बैंक के पास जो अपना पैसा होता है, जो उसका अपना पैसा होता है, उसे हम बैंक फंड्स कहते हैं या बैंकर्स फंड कहते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। कह रहे जी देर आर टू प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं बैंक के, वो दो हैं, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। तो जितने भी दूसरे जो फंक्शंस हैं, जो हमने सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे कमर्शियल बैंक के, जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक वाला जो टॉपिक था वो मैं नीचे उसका जो लिंक है वो दे दूँगा ताकि आप उसे व्यू कर सकें अगर आपको याद नहीं है या अगर आपने व्यू नहीं की वीडियो, जस्ट टू रिवाइज दैट। तो जितने भी दूसरे फंक्शन है वो इन्हीं दो प्राइमरी फंक्शंस में के साथ ही एसोसिएटेड हैं, बेसिकली इन्हीं में से अखज़ किए जाते हैं। फिर बैंक जो है वो बेसिकली अपने जो फंड्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहा होता है। जो उसके पास पैसा मौजूद होता है वो डिफरेंट तरीक़ों से वो कर रहा होता है, और वो उन सोर्सेज के थ्रू जो फंड्स मिल रहे होते हैं, अब उनका वो पूरे तरीके से प्रॉफिटेबल यूज़ करता है। वो कभी भी उन्हें नुकसान में नहीं जाने देता। हाँ, अगर नुकसान हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि उनका प्रॉफिटेबल यूज़ किया जाए, उनसे हमेशा फ़ायदा ही हासिल किया जाए। तो पहले देखते हैं कि आखिर सोर्सेज क्या हैं बैंकर्स फंड के या बैंक के फंड्स की। तो सबसे पहले बैंक का अपना जो कैपिटल होता है, बैंक्स ओन कैपिटल, यानी कि जिस कैपिटल से बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया गया था, या जो स्टार्टिंग में जो उसने अपने जो शेयर्स बेचे थे उनकी मद में जो उसे पैसा आया था, बेसिकली वो सा शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल कहलाता है। तो वो बैंक का अपना कैपिटल ही है। तो वो बैंक का सबसे प्राइमरी फंड होता है, सबसे बड़ा फंड वही होता है। उसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स। तो ये सेकंड मेन आप कह लेंगे सोर्स होता है बैंक के फंड्स का, कि जो लोग वहाँ पर आते हैं, अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं और उन अकाउंट्स में अपने जो डिपॉजिट्स वगैरह रखवा रहे होते हैं, तो इन्हें भी हम लोग बेसिकली बैंक का फंड ही कहते हैं। उसके बाद तीसरा सोर्स है लोन्स फ्रॉम अदर बैंक, यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूशन से जो वो कर्ज़ा वगैरह हासिल कर रहा होता है, तो वो भी बैंक के फंड्स में ही शामिल किया जाता है। और ज़्यादातर जो वो कर्ज़ा वगैरह जो हासिल करता है या ग्रांट्स वगैरह जो उसे मिलती हैं वो सेंट्रल बैंक की तरफ से ही मिल रही होती हैं। फिर चौथा है रिज़र्व फंड, जो पैसा उसने खुद से सेव किया होता है। वो सेव कैसे करता है कि जो उसे प्रॉफिट वगैरह होता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, उसके बदले में जो उसने जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो दो हिस्सों में करता है। एक तो डिविडेंड होता है, दूसरा रिज़र्व होता है। डिविडेंड जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में तो वो कर देता है डिवाइड। जो रिज़र्व होता है वो रिज़र्व वो रखता है ताकि वो फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके, जो भी उसके कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कि उसे किसी भी नागहानी सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए उसे यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो वो रिज़र्व जो है वो अलग से मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि आखिर बैंक जो है वो अपने इस फंड्स को आखिर यूज़ कैसे करता है। तो जो सबसे बड़ा जो यूज़ है वो है एडवांसिंग लोन्स। वो लोगों को कर्ज़े देकर अपने इन फंड्स को बेसिकली यूज़ कर रहा होता है। अब जो कर्ज़े हैं वो किसी पर्पज़ के तहत भी दिए जा रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है उनका, और कुछ जो होते हैं वो टाइम बाउंड लोन्स होते हैं, वो टाइम के लिहाज से भी एक सर्टेन पीरियड के लिहाज से भी वो लोन्स जो है वो देता है। अच्छा, अब लोन्स के कुछ पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है सिक्योर्ड लोन और एक है अनसिक्योर्ड लोन्स। ये क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन्स, तो ऐसे लोन्स जिनके एवज़ उसने किसी किस्म के वैल्यूएबल्स या आपके कह सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी वगैरह रखी होती है, तो उसे हम कहते हैं जी ये सिक्योर्ड लोन्स हैं। यानी कि अगर जो डेटर है वो कर्ज़ा देने में नाकाम भी रहता है, वो कर्ज़ा नहीं पे कर सकता, तो उसकी वो जो सिक्योरिटी होती है बैंक जो है वो उसको हक है कि वो उसको ऊपर कब्ज़ा करे और उसको बेच के या उसको नीलाम करके अपनी जो अमाउंट है वो रिकवर कर सके। दूसरे अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी कि ऐसे लोन्स जिनके अगेंस्ट किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती, जस्ट पर्सनल गारंटी ही इनफ होती है। ज़्यादातर ये जो है वो ट्रस्टेड क्लाइंट्स को ही ये इस तरह के लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। अच्छा, अब इसके काइंड्स कौन कौन से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के। तो सबसे पहले डिमांड लोन्स। तो डिमांड लोन्स हैं, फिर ओवरड्राफ्ट है, फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, कैश क्रेडिट है,
और फिक्स्ड लोन्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने ये लोन्स की जो टाइप्स हैं वो हमने कमर्शियल बैंक वाले क्वेश्चन में जो उसका एडवांसिंग लोन्स वाला जो एक टॉपिक था उसमें हम ये पढ़ चुके हुए हैं। तो जस्ट एक अनदर रिकैप है इसमें। कहते हैं सबसे पहले हैं डिमांड लोन्स, यानी कि ये ऐसे लोन्स हैं जो कि किसी भी टाइम पर बैंक से हम लोग डिमांड कर सकते हैं। हम लोग बैंक के जाते हैं, हमें ये लोन चाहिए तो हम वो बैंक जो है वो हम लोग उसी टाइम लोन दे देता है। लेकिन ये लोन मिलता है किससे? अमीर लोगों को मिलता है, रिच एंड वेल्थी पीपल को मिलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलता है। और इसका एक्सेस किसी किस्म का भी फिक्स टाइम पर नहीं होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं ट्रस्टेड क्लाइंट्स को ही ये लोन जो है वो मिलता होता है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, तो ये भी ट्रस्टफुल कस्टमर्स को मिलता है और अपने अकाउंट के अंदर जो मौजूद रकम होती है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में हम लोग ट्रांजेक्ट करा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा अमाउंट हम लोग जो है वो ट्रांजेक्ट कराएंगे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इसे हम रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कोई बंदा यहाँ पर लेकर आता है उसको डिस्काउंट वगैरह किया जा रहा होता है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो बेसिकली बैंक की इनकम ही होती है और उसके ऊपर कभी कभी इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज किया जा रहा होता है। और बैंक भी जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ रिप्यूटेड लोगों का ही डिस्काउंट करता है, हर बंदे का वो डिस्काउंटिंग नहीं कर रहा होता। फिर है कैश क्रेडिट। तो अक्सर जो है वो बैंक जो है वो कैश की फॉर्म में भी हमें जो है वो लोन वगैरह दे देता है। वो किसके अगेंस्ट होता है? शेयर या बॉन्ड वगैरह, अगर हम लोगों ने सिक्योरिटी वगैरह रखवाएं तो उसके अगेंस्ट जो है वो लोन वगैरह हमें दे देता है। और अगर वो लोन हमें कैश की फॉर्म में नहीं दे रहा बल्कि वो हमारा लोन अकाउंट खोल देता है, तो लोन अकाउंट में से हम लोग अकाउंट में से जितनी रकम जो है वो विड्रॉ करेंगे हमें जस्ट उतनी विड्रॉल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लास्ट पे है फिक्स्ड लोन्स, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड होते हैं उन्हें हम फिक्स्ड लोन्स कहते हैं। और ये जो लोन्स हैं वो बेसिकली लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये कैश की फॉर्म में नहीं होते। सबसे पहले आते हैं इसमें शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं बिजनेस की उसको पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और इसकी मुद्दत 1 साल होती है। फिर होते हैं मीडियम टर्म लोन्स जो कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ज़रूरियात को पूरा करने, थोड़ी सी अपग्रेडेशन करनी है, छोटे छोटे चेंजेस लेकर आने बिज़नेस में, तो उसके लिए 1 से 5 साल तक का ये अर्सा होता है मीडियम टर्म लोन्स का। और लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है या बहुत बड़ा कोई चेंज करना है, कोई नई कंपनी खोलनी है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह दिए जाते हैं जिसकी मुद्दत 6 से 10 साल होती है। अच्छा, इसके अलावा जो अब बैंकर के जो फंड्स जो मेन उसका जो यूज़ कर रहा होता है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहा है, कोई फैक्ट्रीज लगा रहा है, कोई इंडस्ट्रीज लगा रहा है, कोई एग्रीकल्चर का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली खुद से ही कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वो भी एक यूज़ है बैंक का अपने फंड्स के साथ। जो भी उसे इनकम वगैरह होती है, जो भी उसका अपना पैसा जिस सोर्सेज से भी उसे पैसा आ रहा है, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि अपने नाम के ऊपर बिज़नेस कर रहा होता है। और इससे जितना भी उसे प्रॉफिट होता है वो बेसिकली उसके अपने ही ऑपरेशंस के थ्रू, यानी कि वो जो जो काम करेगा, जो ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा उस हिसाब से उसे प्रॉफिट्स वगैरह मिलते जाते हैं। और तीसरा जो एक यूज़ होता है जिसके थ्रू वो कर रहा होता है अपने फंड्स को यूज़, हुआ परचेज ऑफ सेल्स शेयर्स और डिबेंचर्स, यानी कि शेयर्स वगैरह किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है बजाय कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खुद से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरे बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर रहा होता है शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह ख़रीद के, और उसके एवज जो है वो उसे प्रॉफिट वगैरह अर्न करता है। दैट वाज द टॉपिक। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। ऑलमोस्ट 99% जो चीज़ें वो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक वाले क्वेश्चन में जो है वो हमने रिपीट कर चुके हुए थे, तो काफ़ी हद तक की बातें वो दोबारा से ही एक लिहाज से हाईलाइट्स ही था उस क्वेश्चन का ये वाला जो क्वेश्चन है। तो हो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो जितनी भी होंगे उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। Thank you.